किसान किसान आंदोलित होता है, इस पर मुझे संदेह हो रहा है। देव योग पर निर्भर किसान कभी आंदोलित हो ही नहीं सकता। यह मैंने देखा है, लगातार सूखा पड़ने के बाद भी किसान टस से मस नहीं होता। पानी बरसा तो ठीक, नहीं तो शहरों में भागकर मजदूरी करना ही है। मुझे आश्चर्य है, यहाँ के किसान आंदोलन क्यों नहीं करते। कारण, जिनको आंदोलन करना है वे सेफ्टी वॉल्व की तरह है। किसान और किसानी पर हावी हैं और तमाम संसाधनों पर इन्हीं का कब्जा है। जब कभी ये असंतुष्ट होते हैं तो किसान और किसानी को जरूर मोहरा बना लेते हैं और फिर मतलब सज जाने के बाद चुप बैठ जाते हैं। किसान को सिर्फ सृजन करना आता है। उनके सृजन के फलस्वरूप ही इस संसार का पेट भर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार अन्नदाताओं के कारण ही पल रहा है। लेकिन फिर भी संसार को अन्नदाताओं का होना खल रहा है। अन्नदाता कभी उत्पात और विध्वंस करने की सोच ही नहीं सकते। वे तो इतना कर सकते हैं कि जब सहना उनके वश में ना हो तो वो किसी पेड़ की डाली पर चुपचाप लटक कर अथवा विषपान करके अपनी इहलीला का अंत कर लेंगे। पर उत्पात और विध्वंस करना उनके शब्दकोश में नहीं है। अन्नदाताओं के कंधे का सहारा लेकर अपनी किस्मत चमकाने का प्रयास करने वाले देश और समाज को छल रहे हैं। कभी किसानों की दुर्दशा का रोना रोकर लूटपाट का सहारा लेते हैं तो कभी आगजनी कर अपने गुस्से का इजहार करते हैं। उनके द्वारा दूध किसी भूखे के पेट में जाने की बजाय सड़कों पर बहाया जाता है। बसें और गाड़ियां फूंक कर विरोध दर्शाने का ड्रामा रचा जाता है। लूटपाट और मारपीट का सहारा ले आंदोलन को चमकाने की भरपूर कोशिश होती है। उनका क्रोध उचित है। इतने सालों से देश में रामराज्य चल रहा था और एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने आकर अचानक उस रामराज्य की एंड कर दिया। तथाकथित बुद्धिजीवी सामूहिक रूप से रामराज्य के फिर से लौटने की प्रार्थना आए दिन करते रहते हैं। उस रामराज्य की वापसी के लिए संग्राम जरूरी है और उस संग्राम को लड़ने की जिम्मेवारी किसानों के वेश धरे बहरूपियों ने संभाली है। उन बहरूपियों की डोर राजनीति के बाजीगरों के हाथ में है। जैसे जैसे बहरूपियों का उत्पाद बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही अन्नदाताओं का दिल भी भय से धड़कने लग रहा है। वे उन बहरूपियों की लच्छेदार बातों में फंसकर बेमौत मारे जा रहे हैं। उनकी लाश पर राजनीति करने वालों की बांछें खिल उठी हैं। वे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए, शुद्ध पौष्टिक भोजन और बिस्लेरी की बोतल अपनी कांख में दबाए हुए अन्नदाताओं के दुखों और परेशानियों को हरने के दावे के साथ उनके बीच पधार चुके हैं। अब क्या है ये कि आर्थिक लाभ का जमाना है। देश का पूरा सिस्टम इस लाभ के खेल में जकड़ा हुआ है और लाभ के सिस्टम का ये खेल किसानों पर भी भारी पड़ गया है। आर्थिक लाभ यह बस खेतों से कहां पूरा होगा। जीवन यापन के बीच किसान की खेती तो व्यवसाय नहीं बन पाई, लेकिन उसके बच्चे को भी शिक्षा चाहिए। बेटी की शादी में वर पक्ष के लाभ की आकांक्षा में मोटा दहेज देना है। किसी से कमतर ना दिखे इसके लिए स्टेटस भी मेंटेन करना है। खेती बेचारी कितनी बोझ सहेगी। फिर तो किसान को कर्ज में डूबना ही है। लेकिन अब शायद अन्नदाताओं को दुख और परेशानी दूर करने का वक्त आ गया है।